हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसपी के क्लास। आज हम साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने पहले पार्ट में लीफ के बारे में हमने थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ा था लास्ट में कि पीटियोल होता है, ये लैमिना होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने एक्टिविटी देखी थी जिससे हमें लीफ के बारे में डिटेल में हमें स्टडी करने को मिला कि उसका वेनेशन क्या होता है, मिडरिप क्या चीज़ होती है। फिर हमने एक एक्टिविटी की जिसमें हमें ट्रांसपिरेशन के बारे में पता चला कि लीव जो होती है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वो जो एनवायरनमेंट में बहुत सारा मॉइस्चर रिलीज करती है। फिर बच्चों, हमने एक अब नेक्स्ट एक्टिविटी से शुरू करना है जिससे हमें पता चलेगा कि जो लीफ का जो पार्ट है ना उसमें स्टार्च मिलता है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, लीफ को लेंगे टेस्ट ट्यूब में और कुछ स्पिरिट इमर्स करेंगे उसमें लीफ के अंदर। लीफ को मतलब स्पिरिट में इमर्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो टेस्ट ट्यूब है ना उसको एक बीकर में रखेंगे, उस बीकर में थोड़ा सा पानी भर लेंगे। अब जो बीकर है ना उसको हीट करेंगे जब तक कि जो ग्रीन लीफ है ना वहां से ग्रीन कलर रिलीज ना हो जाए स्पिरिट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम जब तक वो स्पिरिट ग्रीन कलर की नहीं हो जाती ना तो हम क्या करेंगे, तब तक हीट करेंगे और फिर उसको स्टॉप कर देंगे और लीफ को बाहर ले लेंगे और उसको वॉश कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास लगाएंगे और थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालेंगे। तो क्या होगा बच्चों, जो लीफ का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा वॉयलेट कलर का हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी लीफ है ना उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अब बच्चों, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे की क्लासेस तक आपके आएगा। तो बच्चों, क्या होता है, जो लीव्स होती है ना वो अपना फूड बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। तो बच्चों, जो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर जो होती है ना इसको यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और जो फूड होता है ना बच्चों वो प्रिपेयर हो जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाके स्टोर हो जाता है। अब बच्चों, हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स में क्या होगा बच्चों, हम क्या करेंगे, दो पोर्ट्स लेंगे। सेलेक्ट टू प्लांट्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। रूट्स के साथ उनको डिग आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। उनकी जो रूट्स है ना बच्चों उनको टूटने नहीं देना। प्लांट इन पोर्ट ए कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इन पोर्ट बी। तो पोर्ट बी जो है ना बच्चों उसकी जो रूट्स है उसको हटा देनी और पोर्ट ए की रूट्स को उसके साथ ही लगा देना है। अब उसको पानी देना है रोज। तो बच्चों, जो पोर्ट ए है ना वो उसकी जो रूट्स है वो उसको सरवाइव करवाएंगी प्लांट को। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस डायग्राम में इसके साथ रूट्स हैं, तो ये वाला पौधा तो सरवाइव कर जाएगा और ये नहीं करेगा। अब बच्चों, हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जो रूट्स हैं वो फर्मली सॉइल से पौधा है उसको जोड़ने में हेल्प करती है, यानी कि फर्मली एंकरिंग करने में हेल्प करती हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम मक्की के और जो चना होता है ना ग्राम, वो सीड्स लेंगे, कॉटन वूल कटोरी और पानी लेंगे। 2 कटोरी ली और उसमें कुछ हमने गीली कॉटन रख दी, वेट कॉटन। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, चने के 3-4 सीड लेंगे बाउल ए के अंदर और मेज के सीड लेंगे बाउल बी के अंदर। और जो गीली कॉटन रखी थी ना बच्चों जिसके ऊपर हमने वो सीड्स रखे हैं उनको रोज पानी देना है हमने, जब तक कि उसके स्प्राउट्स ना आ जाएं। तो बच्चों, जब तक वो यंग प्लांट्स में तैयार ना होने लग जाए। आफ्टर ए वीक क्या होगा बच्चों कि जो यंग प्लांट्स है ना उसको कॉटन से सेपरेट करना टफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट्स है वो होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, ये हेल्प करती है इसमें रूट्स कि जो प्लांट है वो सॉइल से होल्ड हो जाता है फर्मली और एंकरिंग द प्लांट टू द सॉइल। ठीक है बच्चों, अब हम काइंड्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो होता है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है बच्चों, ये मेन रूट होती है, इसकी स्मॉलर रूट्स होती हैं जिनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। जैसे लेटरल रूट्स है, जैसे डायग्राम है इसमें जो मेन रूट है ना बच्चों इसको हम टैप रूट बोलते हैं, और इसकी जो साइड से छोटी छोटी निकल रही है ना फाइबर से, इसको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। ये बच्चों एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट का, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती। अब बच्चों, हम रूट्स जो होती है, रूट्स क्या हेल्प करती है, हमें वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। स्टेम जो होता है वो क्या करता है, वो वाटर और मिनरल जो सॉइल रूट से आया है ना उसको लीव्स तक और उसके दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेके जाता है। और जो लीव्स होती है ना बच्चों उसमें क्या होता है, जो फूड है वो प्रिपेयर होता है, फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब बच्चों, हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक बड लेंगे और 2 फ्रेश फ्लावर लेंगे, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल और लेडी फिंगर और गुलमोहर के, और इनको बीच में कट आउट कर लेंगे। और जब हम कट आउट करेंगे तो इसको फिर हम ग्लास स्लाइड पे वॉच करेंगे
कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है वो जो प्रीडोमिनेंटली हमें दिखते हैं वो तो होते हैं पेटल्स, यानी कि जो पत्तियां होती है ना बच्चों फूल की, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। और जो उसको एनक्लोज करती हैं हरी हरी जो होती हैं साइड में पेटल्स के, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। तो पेटल्स एनक्लोज इन अ बड पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। ये जो बच्चों साइड में हरी हरी जो है ना पत्तियां सी जिसमें ये पेटल्स हैं, तो इसको तो बोलते हैं सेपल। और ये जो पत्तियां ना बच्चों बड़ी बड़ी सी, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ये बच्चों धतूरे की पिक है, बेल शेप्ड फ्लावर। अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में देख लेते हैं। स्टेमन होता है, एंथर एंड पिस्टल। तो ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, स्टेमन और एंथर। ये देखो बच्चों स्टेमन है, ये जो डंडी डंडी से दिख रही है ना आपको, ये स्टेमन है। ये जो नीचे का जो फूला हुआ सा पार्ट है ये पिस्टल है। और ये जो ऊपर है ना जो छोटा सा बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर बोलते हैं, यानी कि येलो कलर का। इनर मोस्ट पार्ट होता है ना बच्चों जो फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल में बच्चों अब जैसे ये पिस्टल हमने देखा, ये नीचे से जो है इसके पिस्टल के बच्चों 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब बच्चों ये स्टेमन का डायग्राम है कि ये जो डंडी है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो ऊपर है ना बच्चों बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर बोलते हैं। अब बच्चों हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में देख लेते हैं। ओवरी होती है ना बच्चों लोअर मोस्ट और सूलन पार्ट होती है पिस्टल का। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, छोटे से है ना ये ओवरी है, सूलन पार्ट। इनसाइड ओवरी स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें बच्चों छोटी छोटी ना बीड लाइक स्ट्रक्चर मिलती हैं, इसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। अब बच्चों हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक्सरसाइज के। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो बच्चों ये रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल को, जो स्टेम होती है बच्चों वो कंडक्ट करने का काम करती हैं। लीव होल्ड द प्लांट अपराइट, ये बच्चों रॉन्ग है क्योंकि स्टेम होल्ड करती है प्लांट को अपराइट। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, जो रूट्स होती है ना बच्चों वो ये भी रॉन्ग है बच्चों क्योंकि स्टेम कंडक्ट करता है पानी को। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, तो बच्चों जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, मे नॉट बी इक्वल। इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंड, तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जॉइंट होगा। एग्जाम्पल जैसे कि धतूरा। इफ पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंड टू द पेटल, तो बच्चों ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो पेटल्स अगर जॉइंट है तो पिस्टल भी जॉइंट होगा पेटल से, तो नॉट नेसेसरली। ड्रॉ ए लीफ, ए टैप रूट एंड ए फ्लावर, तो बच्चों लीफ का डायग्राम तो इस तरह से हो गया। इसकी जो बीच की डंडी होती है इसको मिडरिप बोलते हैं, साइड में जो बच्चों जाली जाली सा होता है उसको हम वेन्स बोलते हैं। और ये वाला पार्ट बच्चों इसका पीटियोल होता है, और ये जो बड़ा सा पार्ट है ना ग्रीन ग्रीन सा ब्रॉड पार्ट, इसको हम लैमिना बोलते हैं। बच्चों टैप रूट का हमने पहले भी देखा था कि एक मेन रूट होती है और इसकी छोटी छोटी निकली होती हैं, उसको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। और फ्लावर का बच्चों भी आपने इधर देखा ही था डायग्राम, ये इसके पेटल्स होते हैं, यहाँ पे ये इसकी डंडी हो गई, और पिस्टल, ओवरी, स्टेमन, एंथर, ये सब हम देख चुके हैं। कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज ए लॉन्ग बट वीक स्टेम, तो बच्चों इसका एक आंसर है मनी प्लांट, यानी कि क्लिम्बर्स जो भी प्लांट होते हैं ना वो सारे इसमें आ जाएंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम? फंक्शन क्या होता है बच्चों स्टेम का? एक तो ये ब्रांचेस को होल्ड करती है, ट्रांसपोर्ट करती है पानी, ट्रांसपोर्ट करती है फूड को टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? तो बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन तुलसी में मिलता है, एक तो में, एक धनिया होता है ना बच्चों कोरिएंडर, उसमें मिलता है, एक चाइना रोज में मिलता है। ग्रास और वीट में नहीं मिलता क्योंकि ग्रास और वीट के एग्जाम्पल है, पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल है। इफ द प्लांट हैज ए फाइब्रस रूट विच टाइप ऑफ वेनेशन डू द लीव्स हैव? अगर बच्चों प्लांट के फाइब्रस रूट है ना तो लीव्स में पैरेलल वेनेशन मिलेगा। और इफ द प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन तो उसमें क्या मिलेंगी? टैप रूट। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट, फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीव ऑन अ शीट ऑफ पेपर? तो बच्चों जो रेटिकुलेट पैटर्न होता है ना उसमें तो टैप रूट मिलेगी, और जो पैरेलल होता है ना बच्चों पैरेलल वेनेशन, उसमें हमें फाइब्रस रूट्स मिलती हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया पैरेलल वेनेशन के? वीट और ग्रास। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। ये बच्चों सारे क्या है? पार्ट्स हैं प्लांट से फ्लावर्स के।
फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, तो बच्चों इनमें से किस किस के हमें फ्लावर्स यानी कि फूल मिलेंगे। तो मेज, वीट, चिल्ली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन। बच्चों इन सब के हमें फ्लावर्स मिलेंगे, ग्रास के नहीं मिलेंगे, और शुगर केन के, पोटैटो के, ग्राउंडनट के, इनके हमें फ्लावर्स नहीं मिलते। नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो बच्चों हमें पता है कि लीव्स जो होती हैं वहाँ पे खाना बनता है यानी कि फूड बनता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी, लोअर मोस्ट और मोस्ट सोलन पार्ट में बच्चों में ओवरी मिलती है। नेम टू पार्ट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज द सेपरेट सेपल्स। तो बच्चों जो जॉइंट सेपल्स होते हैं ना वो हमें किस में मिलते हैं, धतूरा और टोमेटो में, और जो सेपरेटेड सेपल किस में मिलेंगे, लोटस और रोज में। थैंक यू बच्चों। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।